दोस्तों, आप अक्सर ट्रेन में यात्रा करते होंगे। जरूर आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी भी स्थान पे आप ट्रेन का ही उपयोग करते होंगे। और यहाँ पे आईआरसीटी के माध्यम से आपको 8 दिशा निर्देश जारी किया गया है और इस दिशा निर्देश को यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, प्लस आप यात्रा बीच में आपको रोकना पड़ सकता है। तो इससे आप बचने के लिए इन 9 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इससे बचने के लिए आप इन 8 पॉइंटों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यात्रा करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप रात्रि के समय में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे सफर कर रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको चुप्पी बनाए रखना होगा। यानी 10 बजे के बाद आपको किसी से बातचीत करना नहीं है। यदि आप करते हैं और अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, यात्रा करने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, तो इससे वह शिकायत कर सकता है और आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और दूसरा चीज है यहाँ पे कि आप तेज संगीत यानी आप अपने मोबाइल के माध्यम से तेज संगीत यानी तेज आवाज में साउंड करके आप गाना या तो वीडियो पिक्चर जो भी आप देखना चाहते हैं आप नहीं देख सकते हैं 10 बजे के बाद। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और यदि आप सुनते हैं तो हेडफोन का उपयोग करके आप सुन सकते हैं, साउंड कम करके सुन सकते हैं। और तीसरा चीज तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि धूम्रपान बिल्कुल ट्रेन में वर्जित है। तो शराब या तो किसी भी अन्य गतिविधि आप करते हैं जिससे कि अन्य व्यक्ति को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपके गतिविधि से, तो वह शिकायत कर सकता है आपके विरुद्ध और आपके विरुद्ध वहाँ पे आपका दंडात्मक कार्यवाही आपके ऊपर की जाएगी। और चौथा चीज है कि आप ज्वलनशील पदार्थ को आप ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए माचिस या तो लाइटर वगैरह का उपयोग करते हैं, तो यदि आप ये करते हैं तो इससे भी आप बचें। और यहाँ पे मेन चीज आता है कि यदि आप रात्रि में 10 बजे के बाद यदि आप सफर करते हैं और सोते हैं तो आपको लाइट बंद करके सोना होगा। यदि आप लाइट बंद नहीं करते हैं 10 बजे के बाद तो आपके ऊपर आपके बर्थ में यदि लाइट जल रही है तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आप इससे भी जरूर बचिएगा। और 6वां नंबर पे आता है कि भोजन की व्यवस्था। आपको आईआरसीटी के माध्यम से आप भोजन की व्यवस्था आपका हो जाता था, लेकिन 10 बजे के बाद यह सेवा उपलब्ध नहीं है, अब बंद कर दी गई है। यदि आप फ्री में ऑर्डर वगैरह करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और यदि कहीं पे सेवा उपलब्ध है तो वह कराई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे आपको 10 बजे के बाद भोजन आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। और इसके लिए आप कहीं पे भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं कि आपको खाना नहीं मिल पाया। और आपका एक अपर बर्थ होता है, लोअर बर्थ होता है, एक मिडिल बर्थ होता है। मिडिल बर्थ में जो भी व्यक्ति यहाँ पे सवारी कर रहा है तो वहाँ पे आप मिडिल बर्थ वाला यदि शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक शौचालय वगैरह के लिए या तो किसी अन्य गतिविधि के लिए यदि उतरता है और सीट पे जाता है, इससे आपको यदि लोअर या तो अपर बर्थ को कोई प्रॉब्लम होता है तो वह शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है और उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप इसमें कोई भी शिकायत आप दर्ज नहीं करा सकते हैं। और उसको छूट है वहाँ पे कि यदि मिडिल बर्थ का कोई भी यात्री है तो वहाँ पे इसका लाभ ले सकता है और यहाँ पे उठने और बैठने के लिए उसकी सारी छूट है। यानी लोअर बर्थ से वो उतर सकता है, जा सकता है। तो ये चीज़ आपके हित में है और उससे कोई भी दूसरा लोअर बर्थ का जो भी सवारी है उसके आपके विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। और 8वां सबसे लास्ट पॉइंट है, लेकिन काफ़ी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टीटी के माध्यम से आपको आप सवारी कर रहे हैं ट्रेन के अंदर और आप सो रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टर्ब टीटी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। और ट्रेन में जो भी टीटी होते हैं वह 10 बजे के बाद आपके पास आके टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। और इसके विरुद्ध यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं टीटी के ऊपर, यानी हेल्पलाइन के माध्यम से आप भी कर सकते हैं या आईआरसीटी के माध्यम से टीटी के ऊपर आप केस दर्ज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे करने में हमें प्रॉब्लम हुआ, सोने में डिस्टर्ब हुआ। तो यह 2 पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर है, आपके हित में है।
लेकिन इससे जो 6 पॉइंट हैं इसको आपको विशेष ध्यान देना होगा। और यदि इन 6 पॉइंट पे आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो आपको कहीं बीच रास्ते में ही सफ़र से आपको उतार दिया जाएगा। तो ऐसा करने से आप जरूर बचें। तो आप कोई भी जानकारी चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको YouTube पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा।